पिछले वीडियो में हम लोग विशिष्ट चालकता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग तुल्यांक चालकता का अध्ययन करेंगे। तो तुल्यांक चालकता से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित आयतन में अगर आयनों की संख्या अधिक है तो उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता अधिक होगी। अगर किसी विद्युत अपघट्य विलयन में की एक निश्चित आयतन में आयनों की संख्या कम है तो फिर उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चालकता है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्योंकि आयनों की संख्या विभिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए भिन्न भिन्न होती है, तो इसलिए विभिन्न विद्युत अपघट्यों की जो चालकताएं होंगी वो अलग अलग होती हैं। तो इन विद्युत अपघट्यों की विद्युत अपघट्य विलयनों की विद्युत चालकताओं का तुलनात्मक अगर अध्ययन करना हो कि किस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता अधिक होगी, किस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता कम होगी, तो उसको हम लोग तुल्यांक चालकता के माध्यम से करते हैं। तो तुल्यांक चालकता क्या है? तुल्यांक चालकता से पहले हम लोग एक चीज जानना होगा कि ग्राम तुल्यांक किसको कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य का या किसी भी पदार्थ का ग्राम तुल्यांक किसको कहा जाता है? तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है कि उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में मात्रा। यानी किसी भी पदार्थ का अगर तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में मात्रा लिए हुए हैं आप, तो वो उस पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक कहलाएगा। जैसे HCl का तुल्यांकी भार जो होता है, HCl का तुल्यांकी भार जो वो 36.5 होता है। 36.5। अगर हम 36.5 ग्राम HCl लें, 36.5 ग्राम HCl, इसी को हम लोग कहेंगे 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक HCl का ये कहलाएगा HCl का 1 ग्राम तुल्यांक। अगर हमको इसको हम दुगना कर दें यानी 71 ग्राम HCl कर दें तो वो 2 ग्राम तुल्यांक HCl का कहलाएगा। इसी तरह से जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उसका तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार 49। इसका मतलब ये हुआ 49 ग्राम H2SO4 को हम कहेंगे 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक इसका H2SO4 यानी H2SO4 का 1 ग्राम तुल्यांक कहने का मतलब हुआ कि आपने H2SO4 कितना लिया? 49 ग्राम लिया। इसी तरह अगर 1 ग्राम तुल्यांक हम HCl के, इसका मतलब आपने 36.5 ग्राम HCl लिया है। इसी तरह अगर हम 2 ग्राम तुल्यांक H2SO4 का कहें, कितना? 2 ग्राम तुल्यांक, तो 2 ग्राम तुल्यांक का मतलब आपने H2SO4 कितना लिया? 98 ग्राम लिया, 98 ग्राम। तो यहाँ पर तुल्यांक चालकता जो आपको बताना है, तुल्यांक चालकता की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को उस विद्युत अपघट्य का तुल्यांक चालकता कहते हैं। बात समझ लीजिए कि हमने कहा क्या कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को ही हम उस विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम तुल्यांक
कोई भी विद्युत अपघट्य आप ले लीजिए और उसके निश्चित आयतन में जितने आयन होंगे उन सभी आयनों की चालकताओं को जोड़ देंगे आप तो उसकी तुल्यांक चालकता मालूम हो जाएगी। यानी जितने भी आयन हैं वो सभी की सभी क्या करते हैं, विद्युत चालकता में योगदान अपना देते हैं। तो 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, तुल्यांक चालकता कहेंगे। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्डा EQ। EQ का मतलब इक्विवेलेंट, तो तुल्यांक चालकता इसको कहेंगे। तो तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है उसको हम यहां बताएंगे कि तुल्यांक चालकता लैम्डा EQ बराबर कप्पा यानी विशिष्ट चालकता अपान C। यानी तुल्यांक चालकता बराबर क्या होता है, विशिष्ट चालकता और सांद्रता का अनुपात, ये कहलाता है तुल्यांक चालकता। ये संबंध है, यहां आपको इसकी गणना नहीं करनी है, बस इतना जान लेना है कि तुल्यांक चालकता बराबर क्या होता है, विशिष्ट चालकता बटा सांद्रता। सांद्रता को हम किसमें कहेंगे, ग्राम तुल्यांक प्रति इकाई आयतन, क्योंकि आपने यहां पर क्या लिया है, ग्राम तुल्यांक लिया है, निश्चित आयतन। तो C क्या है इसमें, लैम्डा EQ यहां पर है तुल्यांक चालकता है विद्युत अपघट्य की, तुल्यांक चालकता कप्पा विशिष्ट चालकता या चालकता भी सिर्फ आप कह सकते हो, विशिष्ट चालकता है, C ग्राम तुल्यांक प्रति इकाई आयतन में सांद्रता विलयन। तो इस तरह से लैम्डा EQ इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा अपॉन C। अब एक सांद्रता है, सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी सांद्रता किसी विलयन की जितनी अधिक होगी तनुता उतनी ही कम होगी, या तनुता जितनी अधिक होगी सांद्रता उतनी ही कम होगी। अगर मान लें हम कि माना विलयन की तनुता कितनी है, मान लीजिए कि विलयन की तनुता डाइल्यूशन तनुता VEQ कर दीजिए, इक्विवेलेंट के लिए VEQ। तो यहां से हो जाएगा लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन VEQ, क्योंकि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये हो जाएगा कप्पा इंटू VEQ। तो ये हो गया तुल्यांक चालकता बराबर उसी विद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता या चालकता गुणे तनुता। तो तनुता अगर V है, इसका अर्थ क्या हुआ, डाइल्यूशन का अर्थ क्या हुआ, तनुता का अर्थ क्या हुआ। अगर हम कहें कि किसी विलयन की तनुता V है तो इसका मतलब यह है कि उस विद्युत अपघट्य विलयन के V लीटर में, कितने में, V लीटर में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। कितना घुला है, 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, वो उसकी तनुता कहलाएगी। अगर हम कहें किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तनुता 5 है तो इसका मतलब यह है कि विद्युत अपघट्य विलयन का वो आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है वो कितना है, वो आयतन 5 है, 5। तो यहां से परिभाषित आप कर सकते हैं कि यदि VEQ यानी तनुता कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तनुता 1 है तो उस विद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता या चालकता को भी तुल्यांक चालकता कहा जाएगा।
तो तनुता का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तनुता V कहने का मतलब यह है कि V लीटर में जो है विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। तो जितने आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक घुला होगा विद्युत अपघट्य का, वो उसकी तनुता कहलाएगी। तो ये आ गया लैम्डा इक्वल टू कप्पा। अब यहाँ पर हमको एक संबंध और निकालना है, और वो है कि तुल्यांक चालकता और तुल्यांक चालकता तथा नॉर्मलता में क्या संबंध? नॉर्मलता में संबंध। तो नॉर्मलता किसको कहा जाता है यहां पर? अब एक चीज और जानना हो गया कि नॉर्मलता क्या होती है। तो नॉर्मलता आप किसको कहेंगे? तो किसी भी विलेन की नॉर्मलता का अर्थ होता है कि उसके 1 लीटर में, विलेन के 1 लीटर में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जितने ग्राम तुल्यांक विलेय के घुले होते हैं, वो उस विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। जैसे अगर हम कहें कि एक विद्युत अपघट्य विलयन है, उसकी नॉर्मलता 2 है, 2n है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस विद्युत अपघट्य विलयन के 1 लीटर में विद्युत अपघट्य का या विलेय का 2 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अगर हम मान लें कि किसी विलयन की नॉर्मलता, माना विलयन की नॉर्मलता n है, नॉर्मलता आप ले लीजिए कैपिटल है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 लीटर में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में विलेय का या विद्युत अपघट्य के n ग्राम तुल्यांक घुले हुए है ना। तो कितने घुले हुए हैं? n ग्राम, यानी n ग्राम, इसलिए यहां कह सकते हैं कि n ग्राम तुल्यांक घुला है कितने में? 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलयन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 ग्राम तुल्यांक कितने में घुला होगा? 1000 बटा n सेंटीमीटर क्यूब। n ग्राम तुल्यांक घुला है 1000, यानी विलयन की नॉर्मलता n है। तो इसका मतलब है उस पदार्थ का n ग्राम तुल्यांक 1 लीटर में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घुला होगा। 1 ग्राम तुल्यांक कितने में घुला होगा? 1000 बटा n सेंटीमीटर क्यूब में घुला होगा। अब यहां से आप बता सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक, अभी आपने कहा कि 1 ग्राम तुल्यांक जितने आयतन में घुला होता है वो उसकी तनुता कहलाती है। 1 ग्राम तुल्यांक अगर किसी पदार्थ का घुला है एक निश्चित आयतन में, तो वो क्या कहलाती है? उसकी तनुता कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि VEQ यानी तनुता बराबर 1000 बटा n सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसकी तनुता VEQ बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटा n सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम तुल्यांक कितने में घुला हुआ है, और जितने में घुला होगा वो उसकी क्या कहलाती है? डाइल्यूशन कहलाती है या तनुता कहलाती है। इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर तनुता 1000 बटा n। अब इसका मान यहां पर रख दीजिए। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा, और VEQ की जगह, यानी VEQ यहां पे था, सिंस लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इनटू VEQ, इसलिए लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इनटू VEQ की जगह लिखेंगे आप 1000 बटा n। तो आपके पास क्या संबंध आ गया? तुल्यांक चालकता और नॉर्मलता में लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बटा n। तो यहां से लैम्डा EQ का मात्रक क्या हो जाएगा? का मात्रक ये पूछा जाता है। तो इसका मतलब यहां पर आप कप्पा का मात्रक लिखेंगे। कप्पा का मात्रक कितना आया? पर ओम पर सेंटीमीटर, और
यहां पर नॉर्मलता का मात्रक लिखेंगे, यानी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक का मूल्य क्या लिखा, ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, और अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया नॉर्मलता की यूनिट। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पर ओम, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और EQ पर पावर फाइंड, या इक्विवेलेंट इसको सिर्फ आप कर सकते हैं EQ पर पावर, यानी पर तुल्यांक कह सकते हैं, या पर ग्राम तुल्यांक या पर तुल्यांक। तो मात्रक क्या हो गया तुल्यांक चालकता का, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट या प्रति तुल्यांक। तो इस तरह से तुल्यांक चालकता, अगर विभिन्न पदार्थों की चालकताओं का आपको मापन करना है या उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो हम उन विलयनों का क्या करें, तुल्यांक चालकता निकालें। तुल्यांक चालकता जिसकी अधिक होगी उसकी विद्युत चालकता या चालकता अधिक होगी, और जिस विलयन की का तुल्यांक चालकता कम होगा उसकी विद्युत चालकता भी कम होगी। तो इस तरह से ये था तुल्यांक चालकता। इसी तरह से आपको बताएं कि मोलर चालकता, मोलर चालकता, तो मोलर चालकता किसको कहेंगे उसको भी जान लीजिए आप। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग दिखाएंगे लैम्डा एम से, मोलर के लिए कैपिटल एम का रखना, तो मोलर चालकता को आप दिखाएंगे कैपिटल। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी परिभाषित किया जाएगा कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के एक निश्चित आयतन में उस विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को उस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता कितने के बराबर होगी कि उस विद्युत अपघट्य विलयन का 1 मोल विलयन में जितने आयन देता है उनकी चालकता को ही क्या कहा जाएगा, उस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता कहेंगे। यानी 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए आयनों की चालकता को ही मोलर चालकता कहा जाएगा। तो यहां इसको हम लोग दिखाएंगे। और मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा, यानी विशिष्ट चालकता या चालकता अपॉन C। C जो है सांद्रता है, मोलर सांद्रता कह सकते हैं, यानी सांद्रता आपने अपनी किस में लिया, मोल प्रति लीटर में लिया। वहां पर आपने ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिया था, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, मोल प्रति लीटर में। और सांद्रता और तन्यता एक दूसरे के व्युत्क्रम होगी, सांद्रता और तन्यता क्या होगी, एक दूसरे की व्युत्क्रम। हमने तन्यता लिया V तन्यता का अर्थ ये हो गया कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के V लीटर में उस विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला है। 1 मोल जब घुलता है तभी उस आयतन को उसकी तन्यता कहा जाता है। हमेशा परिभाषा में 1 मोल आप लेंगे या 1 ग्राम तुल्यांक। तो 1 V है, इसका मतलब यह है कि V क्या है, विलयन का आयतन है, और उसमें कितना मोल घुला हुआ है विद्युत अपघट्य का, 1 मोल घुला हुआ है, तो वो उस विद्युत अपघट्य की तन्यता कहलाता है। तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू V, कप्पा इंटू V। तो तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता कितने बराबर हुई, उसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता या विशिष्ट चालकता में उस विद्युत अपघट्य विलयन की तन्यता से गुणा कर दीजिए तो आपको मोलर चालकता मालूम हो जाएगी। यदि विलयन की तन्यता यहां पर कितनी है, V, तन्यता को आप 1 कर दीजिए, इकाई करें 1 है, तो लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा। यानी किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता के बराबर होगी यदि विलयन की तन्यता कितनी हमने ले लिया,
इकाई या 1 है। तो इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। और फिर उसी तरीके से हम लोग संबंध निकालेंगे कि मोलर चालकता तथा, अब यही हेडिंग दे देते हैं, मोलर चालकता तथा मोलरता में संबंध, मोलरता में संबंध क्या संबंध होगा, इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मोलर चालकता और मोलरता में संबंध आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहली चीज ये है कि मोलरता किसको कहते हैं। तो मोलरता किसको कहा जाएगा, तो किसी भी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कोई भी विद्युत अपघट्य आप ले लीजिए, उसका 1 मोल अगर 1 लीटर में घुला है, इसका मतलब उसकी मोलरता कितनी हुई, 1। जितने मोल 1 लीटर में घुले होंगे या 1 सेंटीमीटर क्यूब में घुले होंगे, वो उस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता कहलाएगी। अगर 2 मोल 1 लीटर में घुले हुए हैं किसी विद्युत अपघट्य के, तो उस विलयन की मोलरता कितनी होगी, 2 होगी। आधा मोल घुला हुआ है तो उस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता हाफ होगी, आधी होगी, 1/2 होगी। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता कितनी है, कैपिटल M, कितनी, कैपिटल M। मान लेते हैं कि माना विलयन की मोलरता कितनी ले लिया आप, विलयन की मोलरता कैपिटल M है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत अपघट्य का M मोल, इसलिए M मोल घुला है, कितने में घुला होगा विद्युत अपघट्य का, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है कि। तो किसी भी विलयन की मोलरता अगर M है तो इसका मतलब यह है कि उसमें जो विलय पदार्थ का है उसका M मोल 1 लीटर में घुला है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में घुला हुआ है। तो इसलिए 1 मोल कितने में घुला होगा, 1000 बटा M सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1000 बटा M सेंटीमीटर ये घुला हुआ। और आपने अभी पढ़ा कि 1 मोल जितने आयतन में घुला होता है, किसी भी पदार्थ का 1 मोल जितने आयतन में घुला होता है वो उसकी तनुता कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, तनुता। तो अगर हम मान लें कि तनुता कितनी है, V है, यानी V में कितना मोल घुला हुआ है, 1 मोल घुला हुआ है, तो तनुता कितने बराबर हो जाएगी, 1 मोल घुला है ना इतने में, तो तनुता भी कितने बराबर होगी, 1000 बटा M इसमें घुली। तो विलयन की तनुता ये क्या बता रहा है, विलयन का वही आयतन है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला है। ये क्या है, विलयन का आयतन है। तो विलयन का कौन सा आयतन है, वो आयतन है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला है, और जिसमें भी पदार्थ का 1 मोल घुला होता है उसको हम विलयन की तनुता कहते हैं। यानी V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1000 बटा M। तो इसलिए लैम्डा M इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू V, सिंस लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। तो ये लैम्डा M इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटा M, ये हो जाएगा। तो मोलरता और तुल्य और मोलर चालकता, इसमें संबंध क्या हुआ कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता इज इक्वल टू उस विलयन की चालकता या विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटा M, यानी मोलरता। अब इसमें जो है मात्रक हम निकालेंगे कि लैम्डा M का मात्रक क्या होगा। तो लैम्डा M का मात्रक यहां से आप निकाल लीजिए, इस बिल्कुल उसी तरीके से। तो लैम्डा M का मात्रक हो जाएगा इसी फार्मूले से, कप्पा का मात्रक हम लोग लिखेंगे। कप्पा का मात्रक आपने पढ़ा पर ओम पर सेंटीमीटर, और गुणे या ऐसे कर लीजिए अपॉन मोलरता का मात्रक होगा मोलों की संख्या यानी मोल्स बटा आयतन अपॉन आयतन को आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये अब ऊपर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा पर ओम
ये आएगा ऊपर तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो लैम्डा एम का मात्रक आया पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो इस तरह से तुल्यांक चालकता का मात्रक आप निकाल लिए, उसी तरह से मोलर चालकता का मात्रक और मोलर चालकता और मोलरता में संबंध, तुल्यांक चालकता और नॉर्मलता में संबंध की गणना हम लोग कर ली। एक छोटी सी चीज यहां बता दें कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या संबंध होगा, उसके एक दो लाइन लगेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता में संबंध, तुल्यांक चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध, इसकी गणना है ना। तो अभी आपने पढ़ा कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा एम, इसको समीकरण कर दीजिए। और लैम्डा इक्यू आपने पढ़ा है कप्पा इंटू 1000 बटा एम। आप इन दोनों का आप भाग दे दीजिए, 1 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो लैम्डा एम इज अपॉन लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा से कप्पा कट जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा, लैम्डा एम अपॉन आप निकाल रहे हो तो 1000 बटा एम अपॉन 1000 बटा एन। 1000 से 1000 क्या होगा, कट जाएगा, ये आएगा एन अपॉन एम। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का अनुपात किसके बराबर होगा, उस विद्युत अपघट्य की विलयन की नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात के बराबर होगा। यानी नॉर्मलता बटा मोलरता, नॉर्मलता बटा मोलर, एक सब संबंध ये हो गया। दूसरा थोड़ा सा इसको आगे आप पढ़ाएंगे तो ये आगे आ जाएगा। नॉर्मलता किसको कहते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन लीटर में, आयतन लीटर में अपान मोलरता किसको कहेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर। तो यहां पर क्या आ गया, ग्राम आयतन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या एक लाइन लिख देते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा मोलों की संख्या, ये आ गया एक संबंध यहां पर। और इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू ये हो जाएगा आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब होता है कि भार ग्राम में बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार अपॉन मोलों की संख्या का मतलब हुआ कि भार, पदार्थ का जो भार है वो ग्राम में होना चाहिए बटा अणु भार, ये हो गया। अब यहां पर भार दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू, ये हो गया अणु भार ऊपर चला जाएगा, अणु भार यानी विद्युत अपघट्य का अणु भार आप लेंगे बटा तुल्यांकी भार, उसी विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। तो ये संबंध है, इस पर भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है, अणु भार बटा तुल्यांकी भार या नॉर्मलता बटा मोलर। इस तरह से इस वीडियो में हमने यहाँ तक आपको बता दिया है तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता और उन दोनों में क्या संबंध है, इनके मात्रक क्या है। आगे इस पे क्वेश्चन आएंगे, उसको भी किया जाएगा, वो बाकी चीजें आप नेक्स्ट वीडियो में अपना आप देख सकते हैं।